सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ की जय वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय श्री वैकुंठनाथ की जय श्री प्रहलादपति की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमंतलाल की जय श्री त्रिलोचन जी महाराज की जय श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय श्री प्रभु कृपा से हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्री प्रभु कृपा से इस सत्संग समायोजन में श्री आध्यात्मिक सत्संग समिति के द्वारा जो सेवा व्यवस्था की जिम्मेवारी संभाली जा रही है, यह उनका सद्भाव सौजन्य सराहनीय है। भगवान करे ऐसी समितियां देश के प्रदेश के गांव-गांव में कोने कोने में खुलें। ये समिति कभी श्री मुरारी बापू, कभी स्वामी श्री राम सुखदास जी इत्यादि महान भावों का सत्संग हम लोगों को पटना में सुलभ कराया करती है। आने वाले वर्ष में संभावना है श्री रमेश भाई ओझा जी भी संभव है पटना नगर पर कृपा करें, यहाँ के निवासियों को अपने वचनामृत का लाभ प्रदान करें। तो ये और आप लोग इतना समय निकालकर सवेरे भी 2 घंटा और रात्रि में भी 3 घंटा, किसी दिन 4 घंटा अपना
कीमती समय दे रहे हैं। हालांकि संसार में जो लगाया जाता है व्यक्तिगत सुख सुविधा और स्वार्थ साधन की दिशा में, वह समय अपने महत्व की दृष्टि से चाहे आप जितना कीमती समझें, लेकिन वास्तव में प्रभु की सेवा में, प्रभु के चर्चा में, प्रभु के चिंतन में जो समय लगाया जाता है, सबसे अधिक कीमत का वही समय और वही श्वास मानी गई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि 3 लोक की संपदा एक श्वासा सम नहीं होए। किसी व्यक्ति से कहा जाए कि हम आपको 3 लोक की संपत्ति आपके हवाले कर रहे हैं, मालिक बना रहे हैं, तो एक बार तो जरूर कह देगा कि तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी, लाइए। और तुरंत अगर उससे कह दिया जाए कि मगर 3 लोक की संपत्ति आपको दी जाएगी, मगर इसके बदले में आप अपनी श्वासा हमको दे दीजिए, कोई भी समझदार व्यक्ति तुरंत कहेगा कि जब हमारी श्वासा ही नहीं रहेगी तो वो 3 लोक की संपत्ति मेरे किस काम की होगी। इसका परीक्षण तब हो गया जब श्री सुदामा भैया की धर्मपत्नी सुशीला देवी ने अपने पति को संपत्ति की आशा में द्वारका भेजा। द्वारका से श्री सुदामा जी लौटे, इनके हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं दी ठाकुर ने, लेकिन घर पर 2 लोक की संपत्ति दी। इससे सुशीला देवी को तो प्रसन्नता हुई, लेकिन वो प्रसन्नता कब तक रही, वो भी एक बहुत समझने की बात है। सुदामा जी जब तक लौट के आए नहीं थे तब तक वो प्रसन्नता थी संपत्ति प्राप्ति से, लेकिन जब श्री सुदामा जी लौट के आ गए और उन्हें मालूम हो गया कि इतनी संपत्ति उस छलिया श्याम ने मेरे गले मढ़ दी है, तो सुदामा बेहोश हो गए। लगा कि प्राण पखेरु उड़ गए। अब सुशीला देवी घबराई, मेरे स्वामी की श्वास ज्यादा महत्व की थी या इनकी श्वासा समाप्त हो गई और उसके बाद अब संपत्ति मिली है हमको, तो हम ये संपत्ति को लेकर के सुखी हो लें। दम बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन है बड़े महत्व की। सुशीला घबरा करके प्रभु को पुकारने लगी, हे दीनबंधु, हे द्वारकानाथ, हे गरीब निवाज, मैंने संपत्ति की इच्छा जरूर की, लेकिन अपने स्वामी की श्वासा को सर्वथा दे करके और उसके बदले में संपत्ति मिले, तो इस संपत्ति का मेरे लिए क्या महत्व होगा। आप ये सारी संपत्ति वापस ले लो, पहले से भी अधिक विपत्ति मेरे माथे पर पटक दो, लेकिन मेरे पतिदेव के श्वासा को वापस लौटा दो। अब आप आंकिए, श्वासा की अधिक कीमत है कि सोना चांदी हीरा मोती जगह जमीन महल अटारी और महत्वपूर्ण किसी पद की ज्यादा कीमत है। यहां पर ये दोहा बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है कि 3 लोक की संपदा एक श्वासा सम नहीं हो, लेकिन कब
शराब पीकर सड़ी मोरी में गिरे हों, कुत्ता मुंह पर पेशाब कर रहा हो, उस अवसर की श्वासा, ताश शतरंज और जुआ खेल रहे हों, आपस में गाली गलौज कर रहे हो, उस समय की श्वासा, केस मुकदमा की बात कर रहे हो, उस समय की श्वासा, किसी की सुंदरी पत्नी को हथियाने की बात सोच रहे हैं, उस समय की श्वासा, किसी पर पुरुष को रिझाने के लिए हम कुछ नाटक कर रहे हैं, क्या उस समय की श्वासा हमारी कीमत की मानी जाएगी? नहीं, ये सब, इन सब कामों में निकली हुई श्वासाएं धिक्कार की पात्र होती हैं। श्वासा कीमत की कौन होती है? बोले कि 3 लोक की संपदा एक श्वासा सम नहीं होए, लेकिन कब यदि सो श्वासा रघुनाथ बिनु तुलसी वृथा न खो। भगवान की सेवा में लगाइए, तब तो उस श्वासा की कीमत। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की एक एक श्वासा की बड़ी कीमत, श्री तुलसीदास जी की एक एक श्वासा की बहुत कीमत, समर्थ रामदास जी और उनके शिष्य धर्म रक्षक छत्रपति शिवाजी के श्वासा की बहुत कीमत, श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक की जो 10 गद्दियां हुई हैं, इनमें जो आचार्य हुए हैं और उन्होंने जिन जिन को सुपात्रता प्रदान की है अपनी कृपा से, उनकी श्वासा की कीमत है। श्री हरे नमः। किसी को उत्पीड़ित करने वाले असुर की श्वासा की कीमत नहीं, वो तो अपना भी नुकसान कर रहा है, औरों का भी नुकसान कर रहा है। श्री हरे नमः। हमने देखा है बरसात के दिनों में खास करके, जहां बत्ती जलती है, आजकल बल्ब की प्रथा हो गई है, वहां दीवार पर उस बल्ब की रोशनी के कारण सैकड़ों कीड़े आकर के गिरते हैं, और जहां कीड़े आकर दीवार में चिपकते हैं वहां छिपकली बस हर कीड़े को पकड़ पकड़ कर केवल खाने की बात सोचती है, इसके अलावे उस छिपकली के जिम्मे कोई काम नहीं। मच्छर, जहां अंधेरा देखा लोग असावधान हैं, इस समय हम चाहें तो इनके पैर पर बैठ करके, इनकी पीठ पर बैठ करके, इनकी नाक में घुस करके इन्हें हम परेशान कर सकते हैं, इनका खून पी सकते हैं। ऐसे लोग भी तो श्वासा लेते हैं, ऐसे लोगों की श्वासा की कोई कीमत नहीं जो न अपना भला कर सके न किसी और का भला कर सके। श्री त्रिलोचन जी की कथा चल रही है। त्रिलोचन जी ने भगवान की सेवा पूजा, भगवान के प्यारे संतों की, भक्तों की सेवा पूजा और दीन दुखी प्राणियों का सहयोग, इसमें अपना तन लगा दिया, मन लगा दिया, धन लगा दिया, अपनी श्वासाएं लगा दी। इसलिए आज उनकी हम गाथा गा रहे हैं। किसी जासूसी उपन्यास के लिखने वाले उपन्यासकार की जयंती कहीं मन रही है, जो चोरी, डकैती, डिटेक्टिंग और किडनैपिंग की ही चर्चा जिंदगी भर करते रह गए, या उनकी श्वासा और उनका जीवन
बहुत कीमत का माना जाएगा? नहीं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे पुण्य कार्य में 2 घंटा सवेरे और 3 घंटा 4 घंटा शाम को समय दे रहे हैं। सवेरे कथा में और सायंकाल रात्रि में प्रभु के लीला अवलोकन में। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी अपने कुछ शिष्य सेवक परिकरों के साथ कहीं चले जा रहे थे। रास्ते में 2 पर्वत जहां मिल रहे हो, घाटी बोलते हैं, वहां थोड़ी देर ठहरने का अवसर मिला। धूप तेज थी, सोचा कि यहां थोड़ी देर वृक्ष की छाया में बैठ जाएं। परिकर समेत बैठ गए। इतने में दृष्टि गई, सामने जो पर्वत का एक शिलाखंड है उस पर लिखा है, यहाँ 2 प्रेमी 1 घंटा तक जीवित रहे। यहाँ 2 प्रेमी 1 घंटा तक जीवित रहे। शिष्यों ने पढ़ा तो उधेड़ बुन में पड़ गए। इसका क्या मतलब? 2 प्रेमी 1 घंटे तक जीवित रहे इस स्थान पर, उसके बाद मर गए। तो मर गए तो फिर लिखने का अवसर उनको कब मिला? मरने के बाद तो कोई लिखने आएगा नहीं। तो गुरु जी से पूछा कि गुरु जी इसका मतलब समझ में नहीं आया। लिखा है कि यहाँ 2 प्रेमी 1 घंटे तक जीवित रहे। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी अंतर्मुख हुए और अंतर्दृष्टि से अनुसंधान किया तो वो दृश्य सामने आ गया और उसका भाव समझ करके उन्होंने बताया, बेटा 2 भगवत प्रेमी 1 घंटा तक यहाँ बैठ करके भगवान की वार्ता किए हैं, भगवान की चर्चा किए हैं और उतनी ही देर के समय को उन्होंने स्वीकार किया है कि इतनी देर हम लोग जीवित रहे। इसके पहले और इसके बाद अनाप शनाप में जो समय गया, उतनी देर तक आंख से ताकते हुए भी, कान से सुनते हुए भी, नाक से लोहार की भाथी और धोखनी की तरह श्वास लेते हुए भी उतनी देर तक हम लोग मुर्दा हैं। जितनी देर भगवान से दूर हैं। इसी बात को रामचरितमानस में माता कौशल्या कहती हैं रघुनंदन से, लाल तुम्हारा दर्शन किए बिना जितना समय हम लोगों का बीत गया, हमारे जिंदगी वाले दिनों के और घंटों के हिसाब में वो न लें तो अच्छा रहेगा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, 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 ते बिरंची जन पार लेखे, ते बिरंची जन पार लेखे, ते बिरंची जन पार लेखे, ते बिरंची जन पार लेखे। प्रभु कृपा से हम लोगों की श्वासा की संपत्ति का सदुपयोग हो रहा है। इस मानी में हम देवताओं से ज्यादा भाग्यशाली अभी साबित हो रहे हैं। अस्तु, आइए हम लोग श्री त्रिलोचन जी का जीवन स्मरण कर रहे हैं। श्री त्रिलोचन जी महाराष्ट्र के संत हैं, सदगृहस्थ संत हैं।
विरक्त आश्रमों में तो संत होते ही हैं, गृहस्थ आश्रम में भी बहुत ऊंचे ऊंचे संत होते हैं, जिनके यहाँ विरक्त समाज के संत लोग शिक्षा लेने आते हैं। श्री जनक जी को देखिए ना, जनक जी गृहस्थाश्रम में रहने वाले संत हैं, जिनके यहाँ श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस शिरोमणि भी शिक्षा लेने के लिए आया करते हैं। गृहस्थ आश्रम में श्री अम्बरीश जी देखने में लगता है राजा हैं, विषयी हैं, इनका खान पान उड़ान पहरान बड़ा कीमती है। अब राजा हैं तो चिरकुट पहर करते तो राज्य नहीं ही करेंगे, लेकिन संत का जो सहज स्वभाव होता है, उनकी नस नस में, रोम रोम में, श्वास श्वास में कूट कूट करके भरा हुआ है। इसलिए गृहस्थाश्रम में रहने वाले संत प्रवर श्री अम्बरीश जैसे भक्तराज के सामने शंकर जी के अंशावतार, अनसुईया जी के गर्भ से उत्पन्न, अत्रि ऋषि के पुत्र, ब्रह्मा जी के पौत्र दुर्वासा जी को स्वीकार करना पड़ा कि अम्बरीश, मैं तुझे पहले विषयी समझता था, लेकिन मेरी तेरी जब टक्कर हुई तो मुझसे बड़ा संत तू साबित हुआ। इस भाव का एक गीत बरबस मुझे ध्यान में आता है। पंजाब के एक भजनोपदेशक मास्टर नत्था सिंह जी ने गाया है। इसे मानव सेवा संघ वाले LIC विभाग में एम्प्लॉयड श्री सत्यनारायण शर्मा जी रविवासरी सत्संग में प्राय गाया करते थे, और मेरे मन में रहती थी कि ये गावें और इस पद को हम सुने। बड़ा आदर्श पद है। इंसान वही बड़ भागी, इंसान वही बड़ भागी, इंसान वही बड़ भागी, इंसान वही बड़ भागी। वही इंसान, वही मानव बहुत भाग्यशाली है। कौन? जिसकी वृत्ति जगत में रहकर जगत पिता से लागी, इंसान वही जिसकी वृत्ति जगत में आके जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़ भागी। जिसकी वृत्ति जगत में रह के जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़ भागी। जिसकी वृत्ति जगत में रह के जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़ भागी, इंसान वही बड़ भागी, इंसान वही बड़ भागी। वन में न जाए जिस व्यक्ति की चित्त वृत्ति रहता जगत में हो, लेकिन जिसकी चित्त वृत्ति जगदीश से, जगत पिता से चिपकी हुई हो, वह भाग्यशाली है। वन में न जाए चाहे धुनी न रमाए, लेकिन मन को इतना साधे। वन में न जाए लेकिन धुनी न रमाए, लेकिन मन को इतना साधे। वन में न जाए चाहे धुनी न रमाए, लेकिन मन को इतना साधे। वन में न जाए
धूनी न रमाए लेकिन मन को इतना साधे। जागते या सोए एक पल भी न खोए नित, जागते या सोए एक पल भी न खोए नित, जागते या सोए एक पल भी न खोए नित, जागते या सोए एक पल भी न खोए नित राधे श्याम आराधे, नित राधे श्याम आराधे, नित राधे श्याम आराधे, नित राधे श्याम आराधे। जो मन को इतना साधे, मन को इतना साधे, जो राधे श्याम आराधे, जो राधे श्याम आराधे। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी, इंसान वही बर्बाद। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी, इंसान वही बर्बादी। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी, इंसान वही बर्बादी। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी, इंसान वही बर्बादी, इंसान वही बर्बादी, इंसान वही बर्बादी। जिसकी वृत्ति जग में रह के जगत पिता से लागी, इंसान वही बर्बाद। जिसकी वृत्ति जगत में रहकर जगत पिता से लागी, इंसान वही बर्बादी, इंसान वही बर्बादी, इंसान वही बर्बादी। वाणी से जो सत्य बोले तोला रत्ती ठीक तोले, धर्म तराजू लेके। हमसे जो सत्य बोले तोला रत्ती ठीक तोले, धर्म तराजू लेके। वाणी से जो सत्य बोले तोला रत्ती ठीक तोले, धर्म तराजू लेके। वाणी से जो सत्य बोले तोला रत्ती ठीक तोले, धर्म तराजू लेके। चाहे हो अमीर चाहे निर्धन फकीर हो, चाहे हो अमीर चाहे निर्धन फकीर हो, चाहे हो अमीर चाहे निर्धन फकीर हो, चाहे हो अमीर चाहे निर्धन फकीर हो। अपना जैसा देखे सबको, अपना जैसा देखे सबको, अपना जैसा देखे, अपना जैसा देखे। दूर रहे जो राग द्वेष से उसे कहो बैरागी, इंसान वही बर्बादी। हाँ, दूर रहे जो राग द्वेष से उसे कहो बैरागी, इंसान वही बर्बादी। दूर रहे जो राग द्वेष से उसे कहो बैरागी, इंसान वही बर्बादी। दूर रहे जो राग द्वेष से उसे कहो बैरागी, इंसान वही बर्बादी, इंसान वही बर्बादी, इंसान वही बर्बादी। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? कमा लें, खा लें, सो लें, 2-4 बाल बच्चे पैदा कर लें, मात्र इतना ही। इतना तो सुअर कुत्ते भी कर लेते हैं। किसी का खून पी के कुछ दिन जी लें और तमाचा लगते ही मर जाएं, ऐसे मच्छर की जिंदगी कोई लक्ष्य है? नहीं। लक्ष्य अपना निर्धारित करिए। आपका लक्ष्य क्या है?
आप चाहते क्या हैं? जीवन में उपलब्धि आपकी क्या होनी चाहिए? बोले ईश्वर आराधना और आत्मा की साधना जिसने लक्ष्य बनाया। ईश्वर आराधना और आत्मा की साधना को जिसने अपना लक्ष्य बनाया। ईश्वर की आराधना और आत्मा की साधना को जिसने लक्ष्य बनाया। कपड़े रंगाए चाहे नहीं भी रंगाए, लेकिन कपड़े लगाए चाहे नहीं भी लगाए, कपड़े रंगाए चाहे नहीं भी रंगाए, लेकिन कपड़े लगाए चाहे नहीं भी लगाए, लेकिन मन हरि रंग में रंगाया। मन हरि रंग में रंगाया। जिसका मन हरि रंग में रंगाया, जिसका मन हरि रंग में रंगाया। ओ मन हरि रंग में रंगाया। मन हरि रंग में रंगाया। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी। इंसान वही बर्बादी। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी। इंसान वही बर्बादी। इंसान वही बड़भागी। इंसान वही बर्बादी। जिसकी वृत्ति जग में रह के जगत पिता से लागी। इंसान वही बड़भागी। जिसकी वृत्ति जग में रह के जगत पिता से लागी। इंसान वही बड़भागी। इंसान वही बड़भागी। इंसान वही बड़भागी। ऐसे ही बड़भागी महानुभावों में हमारे चरित्र नायक श्री त्रिलोचन भगत हैं। इनके यहाँ संतों की सेवा होती है, दिन दुखियों की खबर ली जाती है, उनका सहयोग किया जाता है। परमात्मा का स्मरण और परमात्मा की प्रसन्नता इनके जीवन का लक्ष्य है। घर में केवल दो ही प्राणी हैं, भगत त्रिलोचन और इनकी भक्तानी पत्नी। सेवा की पद्धति से प्रसन्न हो करके बहुसंख्यक संत इनके यहाँ रहते हैं, लेकिन अब शरीर में बुढ़ापा के लक्षण आ जाने के कारण बेचारे अट नहीं पा रहे हैं। पैसे से नहीं थके हैं, शरीर से जरूर थक गए हैं, मन भी नहीं थका है। मन तो रहता है कि खूब सेवा हो और बढ़िया सेवा हो, लेकिन कोई बढ़िया सेवक मिल जाता। जैसा सेवक ये चाहते हैं, उत्तम चिंतितम कुर्यात। सेवक, शिष्य और पुत्र तीन तरह के बताए गए हैं। उत्तम सेवक, उत्तम शिष्य और उत्तम पुत्र। दूसरी श्रेणी मध्यम सेवक, मध्यम शिष्य, मध्यम पुत्र और अधम सेवक, अधम शिष्य और अधम पुत्र। एक ही श्लोक में इनके लक्षण दिए गए हैं। उत्तम चिंतितम कुर्यात्। सेव्य माता पिता हो या गुरु हो या मालिक हो, स्वामी हो, उनके मन में कुछ आई और ये न सोचे कि वो कहेंगे तब देखी जाएगी। उनके मन में कुछ आई और उसको कर दे, उसका नाम है उत्तम सेवक, उत्तम शिष्य, उत्तम पुत्र। मन में आई और तो ये कैसे समझ जाएगा? एक दो उदाहरण देकर के बताऊं। गर्मी का दिन है, पसीना हो रहा है, कपड़े भीग गए हैं। गुरुजी का
एक बार ये मुद्रा देखी और पंखा की ओर दृष्टि गई गुरुजी की और स्विच की ओर गई। क्या उत्तम सेवक समझ नहीं जाएगा कि गुरुजी पसीने के कारण परेशान हैं और पंखा और स्विच की ओर देख रहे हैं? इसका मतलब कि वो पंखा का स्विच ऑन कर दिया जाता, हाथ में माला है, भजन कर रहे हैं, बोल सकते नहीं हैं, लेकिन शिष्य ने देखा कि गुरुजी पंखा और स्विच की ओर देखे। उत्तम शिष्य, उत्तम सेवक और उत्तम पुत्र तुरंत समझ जाएगा कि इन्हें पंखा की जरूरत है, तो ये नहीं सोचेगा कि अभी तो कुछ बोल नहीं रहे, कहेंगे तब देखी जाएगी। नहीं, वो तुरंत जाकर स्विच ऑन करेगा। ये उत्तम चिंतितम कुर्यात्। गुरुजी ने सुराही की ओर देखा, घड़े की ओर देखा, तुरंत उत्तम शिष्य, उत्तम सेवक, उत्तम पुत्र समझ जाएगा कि गुरुजी जल चाहते हैं। गुरुजी अभी जल लाऊं, ला करके उपस्थित कर दी। इसका नाम है उत्तम चिंतितम कुर्यात्। जो समझ तो गया कि इन्हें अमुक वस्तु की जरूरत है, लेकिन कहेंगे तो देखी जाएगी, कि प्रतीक्षा करेगा और कहेंगे तब करेगा। इसको उत्तम नहीं मध्यम कहा जाता है। कहेंगे तब देखी जाएगी, कर देंगे, करेंगे श्रद्धा पूर्वक बढ़िया ढंग से, लेकिन जब कहेंगे तब देखी जाएगी। इसका नाम है मध्यम सेवक, मध्यम कोटि का शिष्य, मध्यम कोटि का पुत्र। और अधम तीसरी श्रेणी है। अधम उसको कहते हैं, बोले अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। कहने पर करेगा, कर तो देगा, लेकिन भाग्य कोसता हुआ करेगा। क्या बताऊं, ऐसे मालिक से पाला पड़ गया है, ऐसे गुरु से पाला पड़ गया है, ऐसे पिता माता से पाला पड़ गया है, चैन नहीं लेने देता है। ये कुछ न कुछ फरमाता ही रहता है। भगवान बचावे ऐसे गुरु से, ऐसे मालिक से और ऐसे पिता माता से, जो ऐसा सोचकर कर तो देता है, लेकिन झनकते पटकते गुनगुनाते भुनभुनाते, ऐसे को अधम सेवक, अधम शिष्य और अधम पुत्र कहा गया है। और एक चौथी श्रेणी और होती है, ताश खेलने में लगा हुआ है, जुआ खेलने में लगा हुआ है, घर की रसोई बंद है, ए बबुआ पानी बिना काम रुकल है हो, तनी एक बल्टी पानी आन देता हल, बोले बकैत रह, टरटराइत रह, नहीं करबो, हम तो कर्जा खेलिए। मैंने कहने पर भी जो नहीं करे, उसको तो कहते हैं कि अकर्तो चरितम पितु। वह पिता का पुत्र नहीं है, वो मल और मूत्र के समान त्याग करके और उससे पिंड छुड़ा लेने लायक है। श्री हरे नमः। ऐसे सेवक से तो बिना सेवक के रहना अच्छा है, ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र के रहना अच्छा है, ऐसे शिष्य से तो बिना शिष्य के रहना अच्छा है। श्री त्रिलोचन जी उत्तम सेवक हैं। किसके सेवक? भगवान के सेवक, भगवत भक्तों के सेवक, प्रभु के प्यारे संत और आचार्यों के सेवक
और दीन दुखियों के सेवक। ऐसे के यहाँ जो सेवा होती है वह उत्तम कोटि की सेवा होगी, और जहाँ उत्तम कोटि की सेवा होगी वहाँ सेव्य का मन रमेगा और वहाँ रहना पसंद करेगा। श्री हरे नमः। नरसिंह जी की कृपा से हुंडी लिखवाने वाले संतों को जो दुष्टों के बकाए हुए आए थे, हुंडी की रकम मिली, वापस द्वारका जाने पर वो तो हुआ ही, और जब ये पता चला कि वे हुंडी की रकम चुकाने के लिए आए हुए सांवलिया सेठ वो और कोई नहीं थे, स्वयं द्वारकानाथ भगवान थे, तो उन विरक्त संतों ने घर गृहस्थी में रहने वाले नरसिंह जी के संपर्क में आकर अपना भाग्य सराहते हुए कहा, हम तो साधारणतया मांग मांग कर खाने और पेट पालने वाले कहलाने वाले साधु निकले, हमारी साधना से तो ठाकुर कभी दृष्टिगोचर होता नहीं इस कलयुग में। जागृत की कौन कहे, सपने में भी इतने दिन हो गए हमको साधन भजन करते, सपने में भी ठाकुर नहीं मिला। लेकिन आज धन्य नरसिंह जिनको जरिया बना करके आज ठाकुर हमारे सामने छद्म वेश में ही सही, सांवल सेठ के रूप में ही सही दर्शन दे गया। अब क्या सोच रहे हो? कागी धन्य नरसिंह भगत जिनको माध्यम बनाए, नाथ कलिकाल में दृष्टिगोचर हुए। अब ऐसे नरसिंह भगत के चरण छोड़कर अब तो हमको कहीं आना जाना नहीं। ऐसे नरसिंह भगत चरण छोड़कर अब तो हमको कहीं आना जाना नहीं। नाथ आए और वापस चले भी गए, आए हमने उन्हें किंतु जाना नहीं। वापस चले भी गए, हमने उन्हें किंतु जाना नहीं। बोल बतराए के दीनी हुंडी चुकाए, फिर भी हम ऐसे अभागे कि पहचाना नहीं। मतलब कि हम अपात्र निकले, विरक्त वेश धारण करके भी हम अपात्र निकले, लेकिन घर में रहते हुए भी स्त्री और बाल बच्चेदार होकर भी नरसिंह मेहता धन्य हैं जिनके माध्यम से हमको भी भगवत साक्षात्कार हुआ। अब ऐसे नरसिंह जी का चरण छोड़कर हमको कहीं जाना नहीं है। नरसिंह जी ने कहा, बाबा विराजो, सेवा का अवसर देते रहो। नरसिंह जी के यहाँ 16 सूरदास रहा करते जम के। नरसिंह जी कहते, बाबा आप क्यों दरवाजे दरवाजे घूमते हैं? बोले पेट के लिए। कहा कि अगर पेट भरने की गुंजाइश यहीं बैठे बैठे हो जाए तो हमारे ठाकुर जी को कीर्तन सुनाया करो। अरे भगत जी, हम तो ऐसा ही ठिकाना खोज रहे हैं, लेकिन अपना भार आपके ऊपर डाल दें तो हमें संकोच होगा। कहा कि बाबा किसका भार कौन ढोता है? हम सूरज बना सकते हैं, हम चंद्रमा बना सकते हैं, हम 2 बित्ता मट्टी जमीन बना सकते हैं, हम 1 चुल्लू पानी बना सकते हैं। प्रभु के बनाए हुए दिए हुए पदार्थ कुआं से निकाल कर लाए, आपको प्यास से पिला दिया, हमारा क्या गया?
बोले लेने वाली सृष्टि सब, लेने वाली सृष्टि सब, लेकिन देने वाला एक, वही एक हो दृष्टि में तो साचो यही विवेक। खान खाना अब्दुल रहीम उन दिनों के कहलाने वाले दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक खान खाना अब्दुल रहीम नित्य कुछ बांटा करते थे, दान दिया करते थे। लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई कोई एक बार ले गया, दोबारा फिर आ गया, तो ये भी नहीं कहते कि तू दोबारा कैसे आ गया। एक बार में उसकी जरूरत नहीं पूरी हुई होगी, दोबारा आ गया बेचारा अभावग्रस्त में, कोई बात नहीं। देखते भी नहीं थे, उठा उठा के देते जाते हैं, दृष्टि भी ऊपर नहीं उठाते कि कौन है कैसा है, नीचे ताकते रहते थे। उनकी इस सेवा वृत्ति को देख करके उन्हीं दिनों के एक सज्जन कोई हुए हैं गंग कवि। गंग कवि ने उनसे एक प्रश्न पूछ दिया कि सीखे कहाँ नवाब जू। ये नवाब साहब, ये कहां से सीखा है गुण, कौन सा? बोले सीखे कहाँ नवाब जू। पाठांतर में कोई कोई कहते हैं कहू रहीम सीख्यो कहाँ, क्या? बोले ऐसी देनी देन कि ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। और लोग एक हाथ दान पर रखते हैं और दूसरा हाथ ये मुद्रा होती है। ऐसे अहंकारी का दान लेने वाले के मन में भी अहंकार के अंकुर पैदा करेगा। सुना जाता है एक सेठानी के मन में आई, करोड़ों की संपत्ति घर में है, बच्चों से बोली बेटा मन में आता है कि एक मुट्ठी से 1 लाख की थैली किसी को दान करूं। मां कोई बात नहीं, करोड़ों की संपत्ति है, कर दे दान। एक ब्राह्मण को बुलवाया, आप पंडित जी दान स्वीकार करो। जरूरत भी थी माता जी, कर लूंगा स्वीकार, घर में अभाव था, आप दे रही हैं, इनकार क्यों करूंगा। लेकिन जब देने लगी तो उसके मुख से ये शब्द निकल गया, ले पंडित जी, मेरे ख्याल में आज तक आपको एक मुट्ठी से 1 लाख रुपया दान करने वाला कोई जजमान नहीं मिला होगा। तो पंडित ने वो थैली उसके आगे पटकी कि अगर मुझको एक मुट्ठी से 1 लाख देने वाला कोई जजमान नहीं मिला होगा तो अभिमान पूर्वक दिए गए 1 लाख की थैली पर ठोकर मारकर चल देने वाला स्वाभिमानी ब्राह्मण भी तुमको नहीं मिला होगा। धरो अपनी 1 लाख की थैली, प्रेम से दो, दीनता पूर्वक दो। प्रभु की संपत्ति प्रभु के किसी प्यारे को दे रही हूं, इस भाव से दो तो सहर्ष स्वीकार है। रहीम जी उस प्रकार के दाताओं में से नहीं है। इसलिए गंग कवि पूछते हैं कि कहू रहीम सीख्यो कहाँ ऐसी दैनी दैन कि जो जो कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। रहीम जी बोले कि भैया देनहार कोई और है, देनहार
हर कोई और है, सोई भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर धरे, याते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, और लोग मेरा नाम लेते हैं, रहीम तुम इतना दे रहे हो, रहीम कहां से देगा? अगर अपनी परमात्मा ने जो धरती बनाई है और उसमें परमात्मा का बनाया हुआ बीज नहीं डाला गया होता, परमात्मा के दिए हुए जल से सिंचाई नहीं हुई होती, परमात्मा के बनाए हुए चंद्रमा की किरणों से उनका पोषण नहीं हुआ होता, और परमात्मा के बनाए हुए सूरज की किरणों से उसके फल और दाने पके नहीं होते, तो मैं अपने बाप के घर से गेहूं और चावल पैदा करके दे देता। परमात्मा की दी हुई धरती में परमात्मा का दिया हुआ बीज परमात्मा के दिए हुए हाथ से बो दिया गया, परमात्मा के बनाए हुए जल से सिंचन किया गया, परमात्मा के बनाए हुए चंद्रमा की किरणों से उसमें रस का संचार हुआ, पौधे बड़े हुए, फूल आए, परमात्मा के बनाए हुए सूरज की किरणों से वो कली प्रस्फुटित हुई, दाने बैठे, परिपक्व हो गए, खलिहान में आ गए, और उसमें से एक एक मुट्ठी, एक एक अंजलि किसी को दे रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या है? मैं अपनी कोई चीज दे रहा हूं तब माना जाता, जो चौड़े आकाश में मुझे बिठा दिया जाता और कहा जाता कि अपनी तरफ से 2 बीघा जमीन बना लो, मिट्टी की धरती बना लो, 2 बित्ता, अपनी तरफ से जल बना लो, उसके द्वारा सिंचाई करो, अपना डाला, अपना बनाया हुआ बीज बो। है कोई माई का लाल एक बीज पैदा कर ले अपनी शक्ति से? परमात्मा की वस्तु, परमात्मा की दी हुई और परमात्मा की संतानों में अगर बांट के खाई जा रही है, तो इसमें मेरी कौन सी विशेषता हो गई? मैं किस बात का अभिमान करूं कि मैं दे रहा हूं? बंधुओं, श्री त्रिलोचन जी उन महानुभावों में हैं जो मैं भी प्रभु का हूं, मेरे पास जो कुछ है वह भी प्रभु का है। जब प्रभु का है तो प्रभु के लिए है, प्रभु के द्वारा संचालित व्यवस्थित है। बलिहारी जाऊं, इस पाटलिपुत्र नगर के उन दिनों के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनको राजगद्दी पर बिठाने का श्रेय था श्री कौटिल्य वात्स्यायन कहलाने वाले चाणक्य शर्मा को। उन्हीं दिनों में एक विदेशी यात्री आया था, शायद मेगास्थनीज फाहियान, जो भी हो, उसने सुना कि अभी जो भारत का शासन की बागडोर संभाले हुए है यहाँ का राजा चंद्रगुप्त मौर्य, वो एक राजा के शरीर में तेल उबटन लगाने वाली दासी का बेटा है। दासी का बेटा राजा कैसे बन गया? बोले उसको एक सुयोग महामंत्री इतना बढ़िया मिल गया चाणक्य कि उसने सहयोग करके उसको राजा बनने का अवसर दिया। उस चीन के यात्री ने निर्णय लिया, भारत में आया तो पर्वत देखा, जंगल देखा, नदी देखी और अमुक जल प्रपात देखा और पटना का गोलघर देखा और
आगरा का ताजमहल देखा, ये मेरे लिए कोई महत्व की बात नहीं है। मेरे लिए महत्व की बात तब होगी जब मैं उस महामंत्री का दर्शन करूं जिसकी कृपा से एक दासी पुत्र सम्राट बन सका है। कितनी बड़ी विशाल बुद्धि उसकी है, कितना बड़ा विचार उसका रहा होगा। मैं उस महामंत्री का दर्शन करना चाहता हूं। ले जाया गया उनको चाणक्य के प्रधानमंत्री वाले आवास पर। ये दीघा वाली लाइन जाती है ना, अब तो शायद है, अब और बन रही है। अच्छा चलिए, तो जहां जाकर के गंगा किनारे ये समाप्त होती है लाइन, वहीं गंगा किनारे एक फूस की झोपड़ी में भारत का प्रधानमंत्री कुछ काम कर रहा था। रात्रि का समय था। वहां पर पहुंचा वो चीनी यात्री। ले जाने वाले ने चाणक्य जी से कहा कि एक विदेशी अतिथि आए हैं आपसे मिलने के लिए। सर उठाकर देखा चाणक्य ने, अतिथि का आदर किया। आइए, आपका स्वागत है, विराजिए। आप हमारे अतिथि हैं। हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव। अतिथि में देव बुद्धि करके उनका पूजन करो, आदर करो। आदर किया, पूजन किया, आसन पर बिठाया। पूछा क्या सेवा करूं? कहा कि मुझे आपसे कुछ वार्ता करनी है। ठीक, अभी अवसर देता हूं। बगल में रखा हुआ एक दीपक, उसको उन्होंने प्रज्वलित किया और पहले से जो दीपक जल रहा था उसको विश्राम दे दिया, बुझा दिया। और फिर उस अतिथि के सामने बैठकर हाथ जोड़कर बोले, अब कहिए क्या सेवा करूं, क्या है आपकी जिज्ञासा है? उसको आश्चर्य हुआ कि एक दीपक पहले से जल ही रहा था, ये दूसरा दीपक जलाकर उसे बुझाया क्यों गया? कहा कि और बातें बाद में करूंगा, पहले ये बताइए आपने दूसरा दीपक जला करके और पहला दीपक बुझाया क्यों? वो जल ही रहा था पहले वाला, उसी के प्रकाश में हमारी आपकी बातचीत हो जाती। तो महामंत्री चाणक्य ने कहा कि भैया अभी तक जो दीपक जल रहा था वो प्रजा के पैसे का, राज्य कार्य के लिए, प्रजा का कार्य करने के लिए वो तेल का खर्च हो रहा था, इसलिए मैंने उसको प्रज्वलित रखा था। और अब आप व्यक्तिगत रूप से हमारे यहाँ अतिथि बनकर झोपड़ी पर आए हैं, तो राज्य वाले और प्रजा वाले तेल के खर्च से और रोशनी करके उसमें मैं आपसे वार्ता करूंगा तो मैं प्रजा के साथ बेईमान हो जाऊंगा, मैं प्रजा की संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला अपराधी हो जाऊंगा। और अब जो बत्ती जलाई है, ये मुझे जो राजकीय कोष से वेतन के रूप में मिल जाता है, जो मेरी पसीने की कमाई का है, उस दीप तेल के प्रकाश में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब मुझे कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। इतना विचार जिसके पास होगा वह प्रभु का प्यारा होगा। एक यवन का कालीन शासक हुए हैं, शायद उनका नाम था नासिरुद्दीन खिलजी।
थे उन दिनों में दिल्ली के बादशाह, भारत के सम्राट, लेकिन उनके लिए रोटी उनकी बेगम बनाया करती थी, उनकी रानी बनाया करती थी रोटी। एक दिन किसी असावधानी के कारण, प्रारब्धवश, होनहारवश, उस बेचारी का हाथ जल गया